नमस्कार। ट्रंप ने अफगानिस्तान को सीधे धमकी दे दी है कि बेग्राम जो एयरफील्ड है उसको हमारे हवाले कर दो, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार। ट्रंप भी क्या करते, कोई सुनने को तैयार नहीं। न पुतिन सुनते हैं, न यूक्रेन सुनता है, न पाकिस्तान सुन रहा है और न भारत सुन रहा है। और अब यदि अफगानिस्तान भी कहे कि नहीं भैया हम नहीं देंगे, तो ट्रंप अब करते तो करते क्या। वो वाजिब है, ट्रंप ने सीधे कह दिया परिणाम भुगतोगे, दे दो। क्योंकि बेटा जो तुम वहां बैठे हुए हो उसको लेकर के बनाया तो हम ही ने है। जी हाँ, 2021 में इन्होंने बेग्राम एयरफील्ड को छोड़ दिया था, जहां से इन्होंने अपने सारे कार्यक्रम को ऑपरेट किया था अफगानिस्तान में 2001 में अलकायदा और टेररिज्म की समाप्ति के नाम पर इन्होंने जिस एयरबेस को तैयार किया और जो शायद अंतर्राष्ट्रीय जगत में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एयरफील्ड बना, उसको जो बाइडेन ने छोड़ दिया। ट्रंप शुरू से, जब से सत्ता में आए थे, शुरू से इस बात को कह रहे थे कि मैं होता तो कभी भी बेग्राम को नहीं छोड़ता। लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके जिसको मैंने बनाया उसको फ्री में आपने सौंप दिया तालिबान को। ठीक है, आपने सरकार सौंप दी, आपने अफगानिस्तान सौंप दिया, लेकिन काबुल के पास थोड़ी दूर में ही जो बेग्राम एयरबेस था उसको तो कम से कम अपने पास में रखते। आपको पता होना चाहिए बेग्राम जो एयरफील्ड बेस है वो अफगानिस्तान के काबुल के थोड़े ही दूर में एक प्रोविंस पड़ता है, परवन प्रोविंस, वहीं पर है। और ट्रंप इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। इतने सीरियस हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ ही घंटों में या हो सकता है कुछ दिनों में वह अफगानिस्तान में एक छोटा सा अभ्यास भी कर दें। जी हाँ, वैसे भी अफगानिस्तान इतना बड़ा सैन्य ताकत नहीं है कि वह झेल पाए इसको। प्रॉब्लम ये नहीं है और मुख्य प्रश्न भी ये नहीं है कि आखिर ट्रंप इसको ऐसा क्यों चाहते हैं। अरे अमेरिका नहीं छोड़ा था, आप ही के राष्ट्रपति ने छोड़ा था। मान लेते छोड़ दिया, जब से पूरा देश छोड़ा तो इसको भी छोड़ देते, चलो उसके बदले कुछ पैसा ले लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जरा इसको समझिए। ट्रंप कुछ और सोच रहे हैं सर। ट्रंप चाइना की बढ़ती हुई शक्ति को अंकुश लगाना चाहते हैं और चाइना को मॉनिटर करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं देखो तुम्हारे बगल में ही मैं हूं। यहीं से यह बात शुरू होती है। ट्रंप ने बाकायदा कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेग्राम का अफगानिस्तान, बेग्राम पर मेरी कब्जा की पृष्ठभूमि अफगानिस्तान तो है ही नहीं, न मैं अफगानिस्तान के बारे में सोच रहा हूं। सच्चाई यह है इसकी पृष्ठभूमि में है, क्योंकि यहां से महज 1 घंटे की दूरी पर है चीन का जो एटॉमिक स्टेशन है, जहां पर वो एटॉमिक हथियार बनाता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, वो महज 1 घंटे की दूरी पर है। मुझे तो चीन पर कंट्रोल करने के लिए यह चाहिए। लीजिए, अजीब सी बात। सच्चाई को जरा गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है, ये जो बेग्राम है यहां पर है, यहां से जो चाइना का सबसे नजदीक में जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, जहां पर वो बनाता है, एटॉमिक हथियार भी बनाता है, चाइना मानता है इस चीज को और सैटेलाइट इमेज बताते हैं, वह है लुपनूर। लुपनूर जो है बाकायदा वो सिंजियांग में उरैगुर प्रांत में है। यहां से इसकी दूरी 2000 किलोमीटर है बेग्राम से। तो 1 घंटा कैसे हो जाएगा जरा बताइए। तो इसका मतलब ट्रंप कह रहे हैं पैदल चलोगे और लैंड रूट से जाओगे तो 1 घंटा है। मेरे लॉकहीड मार्टिन से 1 घंटा नहीं है भैया, जेट उड़ेगा 1 घंटा में। हाँ तमाम। तो चाइना को प्रेशर में रखने के लिए और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने कई बार ये बात की। अच्छा, एक बात और भी है, जुलाई के महीने में उन्होंने इस बात को कहा था। वह दिन था जहां से 1 सप्ताह के बाद वह चीन के साथ ट्रेड डील करने वाले थे, लेकिन फिर भी मुंह फट ट्रंप ने साफ कह दिया मुझे बेलग्राम चाहिए, क्योंकि वहां से 1 घंटे की दूरी पर चाइना का एटॉमिक हथियार का केंद्र है। लीजिए, और 1 सप्ताह के बाद वो ट्रेड डील करने के लिए जा रहे थे चाइना। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं करने जा रहे हैं। ट्रंप के मन में जो है ट्रंप साफ कह देते हैं। इस मामले में ट्रंप, मैं कह सकता हूं कि वह पेट में कोई बात नहीं रखते हैं, जो है मन में सब कह दो, और यही चीज उनको लेकर डूब रहा है। लेकिन इसको जरा यह भी समझना होगा, कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रखना होगा कि जिस ढंग से इजराइल ने कतर के दोहा में बम गिराया
और कतर में जो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस और एयर बेस है पूरे मिडिल ईस्ट का, उस पर कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन मार्क जनरेट हो गया है। कतर का विश्वास अमेरिका पर कम होता जा रहा है और इस परिस्थिति में अब अमेरिका चाह रहा है कि एक पैरेलल एक दूसरा एयर बेस और मिलिट्री बेस खड़ा किया जाए। और बेग्राम से अच्छा कौन होगा जिसको 20 साल तक हमने पाला और पोसा, चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं, और जो शायद दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एयर बेस है, तो उससे अच्छा और दूसरा क्या हो सकता है। यहां पर मैं इस बात को कह दूं, चाइना ने बाकायदा इस बात को कहा था कि देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वहीं तालिबान ने वही ढर्रा बोला। तालिबान ने कहा देखो हम पर अटैक मत करना, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और आज तक कोई विदेशी शक्ति हम पर कब्जा नहीं कर पाई है। लेकिन ये अमेरिका है, ये दौर अलग है, ये दौर अलग है और ट्रंप एक जिद्दी इंसान है, आपको पता है, इतने बोलने पर शायद वह पीछे न हटे। यहां पर इस बात को भी ध्यान रहे, मैंने बाकायदा कहा कि ये चाइना के खिलाफ अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखो एक तरफ चाइना के साथ वो ट्रेड डील करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो चाइना पर प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं, खासकर ताइवान के मुद्दे पर। और दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बदलती हुई घटनाएं हैं कतर के प्रति, वह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यहां पर इस बात को भी आज आप जाने, वह यह है इस एयर बेस में अमेरिका ने क्या नहीं किया, इसको भी समझिए। एक वीरान अफगानिस्तान में क्षेत्र, वहां पर उसने ऐसा एयरबेस किया कि जहां पर अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े फूड चेन हैं उसके आउटलेट है, चाहे वो मैकडी हो, बर्गर पिज़्ज़ा हो या पिज़्ज़ा हट हो, कुछ भी हो, सब चीज़ है, स्टारबक्स से लेकर हर चीज़ वहां पर मौजूद है। वहां पर अस्पताल भी है, वहां परिसर में जेल भी है, बहुत बड़ा 77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र है और सैकड़ों किलोमीटर लंबा दीवार से वह घिरा हुआ है, मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट। पता नहीं क्यों जो बाइडेन ने छोड़ा। यहां पर इस बात को भी जाने, वह यह है अमेरिका ने इस बात को भी कहा और अमेरिका जानता है कि यह एयरबेस इतना ताकतवर है, इसका रनवे इतना मजबूत बनाया गया है और इतना बड़ा है कि यहां पर विश्व का सबसे जो बड़ा प्लेन है, जिसमें माना जाता है लॉकहीड मार्टिन का C5 गैलेक्सी, वह भी उतर सकता है। इसकी विशालता को आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा जो कार्गो प्लेन है, जिसको आप C-17 ग्लोब मास्टर कहते हैं, जिसे हमने अमेरिका से ही लिया है, वह इसके सामने बौना है। यह जो गैलेक्सी C5 है, इसमें बाकायदा टैंक, फाइटर जेट्स, सैनिकों को ले जाने के लिए और कार्गो और न जाने कितने कार्गो को यह ले जा सकता है, अपने आप में विशाल है। आर्मर व्हीकल तो यह ले जाता भी। इसके आप इंपॉर्टेंस को इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि जॉर्ज बुश, बराक ओबामा से लेकर ट्रंप, 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे अमेरिका के जो इसका दौरा कर चुके थे, बेग्राम एयरबेस या एयरफील्ड का। यह अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट पर यदि अमेरिका कंट्रोल रखना है तो अब अमेरिका को लग रहा है केवल कतर नहीं, जिसको उसने छोड़ दिया, उसे अब हम दोबारा से अपनाएंगे। और उन्होंने धमकी दे दी है तालिबान को, दे दो, नहीं तो परिणाम आप जान भी नहीं सकते हो क्या होगा। यहां पर इस बात को भी जाने, वह यह है कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं बेलगाम को, क्योंकि यह एक जंक्शन पर खड़ा हुआ है, जहां से आप ईरान, पाकिस्तान, चीन का सिंजियांग जो प्रांत है, जहां पर वो एटॉमिक सेंटर है, और मध्य एशिया के ये चौराहे पर स्थित है। और स्ट्रेटेजिकली कहा जाए, रणनीतिक रूप से कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप रूस पर भी नजर रख सकते हैं, उसका भी सर्विलांस कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, अफगानिस्तान और रूस काफी दूर नहीं है, कम से कम पश्चिमी रूस। तो इस इंपॉर्टेंस को देखना होगा। वैसे अमेरिका का यह भी आरोप है कि चीन इसका यूज कर रहा है, तालिबान वैसे इस पर प्रभाव रखता है, लेकिन वह कुछ न्यूज ऐसे भी आए हैं, बाकायदा ट्रंप जो एक तरह से मुंहफट है, उन्होंने कह भी दिया कि हमने बनाया और चाइना इसका उपयोग कर रहा है, गलत है। कहां तक ये सच है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चाइना और तालिबान के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। रसिया एकमात्र देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी, चीन ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन चीन ने अपने राजदूत को वहां अपॉइंट किया है। यह भी इस बात को भी समझे। और हाल ही में चीन ने तालिबान सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया और विश्व के वन ऑफ द मोस्ट कॉपर, जो बिगेस्ट कॉपर माइंस है, तांबे का सबसे बड़े माइंस में से एक है एनक कॉपर माइंस, उसके उत्खनन के लिए चीन ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया,
यानी चीन अपने कदम को बढ़ा रहा है। वाजिब बात है, चीन यदि ऐसे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो अपने सैनिक को भी ले जाएगा, अपने एयरक्राफ्ट को भी ले जाएगा, तो वाजिब है आगे चलकर वो बेग्राम का यूज कर सकता है, और ये बर्दाश्त शायद न करे अमेरिका। यहां पर इस बात को भी जाने भैया है कि जो बेग्राम जो एयरफील्ड है, इसका जो बनाने की शुरुआत है अमेरिका ने नहीं की थी 2021 में, जब वह आतंकवाद की समाप्ति का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ा था और अटैक किया था, और उसके बाद इस एयरफील्ड को विकसित किया। सच्चाई है कि पहली बार 1950 में तत्कालीन सोवियत संघ ने इसको बनाया था। अफगानिस्तान स्वतंत्र देश था और सोवियत संघ ने उसको बनाया था। आगे चलकर 2001 में यह पूरा का पूरा अमेरिका कब्जे में आया, और उसके बाद अमेरिका ने इसको अपग्रेड करते हुए उस स्थिति पर ले गया जहां विश्व के सबसे बड़े प्लेन को भी उतारा जा सकता है। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिक रह सकते हैं। एक बार में माना जाता है 10,000 से ज्यादा सैनिक वहां पर रह सकते हैं, इतने बैरक भी बने हुए हैं। तो इस आधार पर आप इसको समझ सकते हैं कि यह ट्रंप के महत्वाकांक्षाओं में से एक है, और ट्रंप ने सीधे धमकी दे दी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।